आज हम पढ़ेंगे एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है। एडहेरेंट पॉइंट पढ़ने से पहले इसको पढ़ने के लिए हमें नेबरहुड अच्छे से पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। इससे पहले हमने नेबरहुड ही पढ़ा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके पहले उसको देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं एडहेरेंट पॉइंट क्या होता है। पहले हमने माना कि लाइक ए बिलोंग्स टू आर, कि ए कोई हमने एलिमेंट ले लिया, ठीक है, आर का, और एस आर का सबसेट है, ठीक है। तो जो ए है, देन जो ए एलिमेंट है इज कॉल्ड एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ एस। क्या बोला है कि जो ए है वो एडहेरेंट पॉइंट होगा एस का, कब? इफ फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन ज़ीरो। सारे डेल्टाज के लिए बोला है कि सारे डेल्टाज के लिए ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन सेट के साथ नॉट इक्वल्स टू 5 आना चाहिए, मतलब नॉन एम्प्टी आना चाहिए, ठीक है। कि मतलब ए का ए सेट एडहेरेंट पॉइंट कब होगा कि उसके जितने भी नेबरहुड हैं, सारे डेल्टाज के लिए बोला है, ये नेबरहुड होता है ए का। तो जो ए का नेबरहुड है उसका इंटरसेक्शन सारे नेबरहुड, सारे डेल्टा बोला है ना, सारे डेल्टाज के लिए, तो जितने भी नेबरहुड्स होंगे उनका इंटरसेक्शन सेट के साथ नॉन एम्प्टी आना चाहिए। मतलब कि इसकी एक और डेफिनेशन हो सकती है कि और एवरी एनबीडी ऑफ पॉइंट ए contains at least one point of S। क्या बोला है कि जितने भी नेबरहुड होंगे ए पॉइंट के वो कंटेन करे एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ एस। जैसे कि अगर ये कोई सेट है, यहाँ से लेकर ये कोई सेट है यहाँ तक, ठीक है, ये सेट एस है, और यहाँ पर जो ये पॉइंट है ये ए है, तो उसने बोला है ए के जितने भी नेबरहुड होंगे, जितने भी नेबरहुड मतलब जितने भी ओपन इंटरवल्स में ये कंटेन होगा एलिमेंट ए, तो उन सब में सेट के साथ इंटरसेक्शन 5 नहीं आना चाहिए, कोई ना कोई एलिमेंट आना चाहिए। अब यहाँ अगर पॉइंट ए यहाँ पर है तो इसके हर एक नेबरहुड में यहाँ तो बहुत इनफाइनाइट मैनी एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तब तो ये तो आ रहा है। अब अगर यहाँ पर बाउंड्री पे होता कोई एलिमेंट, बाउंड्री पे है, तो इसका ओपन इंटरवल ये होगा, नेबरहुड ये होगा। तो इसमें भी इधर के अगर सपोज ये ए है तो इधर कौन से एलिमेंट होंगे? ए प्लस डेल्टा, और इधर एलिमेंट होंगे ए माइनस डेल्टा, है ना। तो यहाँ पर जो ए प्लस डेल्टा वाले एलिमेंट्स है वो सेट, उसका इंटरसेक्शन सेट के साथ 5 नहीं आएगा। ये वाले एलिमेंट्स आएंगे ए प्लस डेल्टा वाले, ए से लेकर ए प्लस डेल्टा वाले एलिमेंट्स आएंगे इनके इंटरसेक्शन में एस के साथ, ठीक है। इसके जो नेबरहुड होगा ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा में जो इंटरसेक्शन होगा वो 5 नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर ये भी क्या होगा, एडहेरेंट पॉइंट होगा। बट लेकिन अगर कोई पॉइंट मैं यहाँ का लेती हूँ, सपोज ये बी पॉइंट है, तो इसका ये एडहेरेंट पॉइंट होगा इस सेट एस का, होगा या नहीं होगा? देखो यहाँ पर मैंने इसका ओपन वो लिया, इंटरवल लिया, मतलब नेबरहुड लिया, तो जो ये नेबरहुड है इसमें और सेट में तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब इसका वो क्या आ गया, 5 आ गया इनका इंटरसेक्शन। तो ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा, तो इसका मतलब बी इसका एडहेरेंट पॉइंट नहीं होगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं अच्छे से, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेती हूँ मैंने कोई सेट ले लिया ए 1 2 and 3, इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। इस सेट में सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, इसको नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं 1 2 and 3, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, इसके बीच के जो एलिमेंट्स है वो नहीं है, सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स है। तो अब इनमें बताना है कि जो ये तीनों एलिमेंट्स है ये इसके एडहेरेंट पॉइंट होंगे या नहीं होंगे। अब जैसे 1 है तो 1 का नेबरहुड निकालूंगी मैं, तो इसके इंटरसेक्शन में जो 1 का नेबरहुड आएगा और जो इस सेट है, इस सेट के इंटरसेक्शन में इसका नेबरहुड क्या होगा, 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। और इंटरसेक्शन करना है मुझे सेट ए के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर 1 माइनस डेल्टा को सपोज मैंने 0.5 रख लिया, 1 माइनस 0.5 और 1 प्लस 0.5, और यहाँ पर इंटरसेक्शन किस सेट के साथ है, 1 2 3 के साथ, ठीक है। तो ये क्या आएगा 0.5 और ये क्या आएगा 1.5, ठीक है, इंटरसेक्शन 1 2 3। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये इंटरवल एक 0.5 से 1.5, इसके बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे और ये क्या है, इसके एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ 3 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो अब इनके इंटरसेक्शन में कौन सा एलिमेंट आएगा, इनके इंटरसेक्शन में इस वाले इंटरवल के बीच में कहीं ना कहीं 1 जरूर आएगा।
आएगा, और इस सेट में भी 1 है, तो इनका इंटरसेक्शन जो है 1 आ रहा है, इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू 5 आ रहा है। तो इसका मतलब जो 1 होगा इस सेट का एडहेरेंट पॉइंट होगा। ऐसे ही करके 2b इसका एडहेरेंट पॉइंट होगा और 3b इसका एडहेरेंट पॉइंट होगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चला जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो तो हमारे सेट के लिए एडहेरेंट पॉइंट होंगे ही होंगे। ठीक है, जैसे कि इसके बाद मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, मैंने ए को जो सेट है उसको हमने नेचुरल नंबर का सेट ले लिया। नेचुरल नंबर में कैसे एलिमेंट्स आते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं। अगर इसको नंबर लाइन पे डिनोट किया जाए तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन ऐसे ही चलेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो इस सेट के नेचुरल नंबर के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, एडहेरेंट पॉइंट होंगे। क्योंकि अभी हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था उसमें हमने सिर्फ 3 एलिमेंट्स लिए थे, वो भी तो ऐसे ही थे, डिस्टिंक्ट थे, अलग अलग थे, उनके बीच के एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे ग्रुप के अंदर, वो सॉरी इस सेट के अंदर वो बीच के एलिमेंट्स नहीं थे, बट 1 2 3 4 ऐसे थे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो 1 का और सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा, इसके 1 के NBD का और इस सेट का नेचुरल नंबर के सेट का इंटरसेक्शन 1 आएगा, 2 का NBD का इंटरसेक्शन और नेचुरल नंबर के सेट का इंटरसेक्शन 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो ऐसे ही करके सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा है, तो ये क्या होंगे, सारे पॉइंट्स ही एडहेरेंट पॉइंट होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ नेचुरल नंबर इज, वापस नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या लिखेंगे, वापस सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब 1 2 3 जितने भी एलिमेंट्स है वो सब होंगे। ठीक है, बट अगर अभी तो ये नेचुरल नंबर का सेट था, अगर हमारे पास सेट हो कोई इंटरवल हो, सपोज मैंने ले लिया सेमी ओपन 0 1, इसे सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। अब देखो जैसे ये इंटरवल है 0 से लेकर 1 तक, यहाँ पर इसने बोला है 0 नहीं है इस सेट के अंदर, इस इंटरवल में 0 नहीं है, बट 0 के और 1 के बीच के सारे एलिमेंट्स हैं और 1 बीच में है। तो अब देखो, तो अभी हमने बोला था कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं वो तो एडहेरेंट पॉइंट होता ही है, बट अब यहाँ पर हम 0 को देखते हैं कि 0 इसका एडहेरेंट पॉइंट होगा या नहीं होगा। अब 0 इस सेट में तो लाई नहीं कर रहा, बट इस का एडहेरेंट पॉइंट होगा या नहीं होगा ये देखते हैं। तो इसका जैसे मैंने नेबरहुड लिया 0 माइनस डेल्टा 0 प्लस डेल्टा होगा। ठीक है, और इंटरसेक्शन 0 1 ये वो सेमी ओपन 0 1 इंटरवल एक ही साथ देखना है ना। तो सपोज मैंने यहाँ पर भी डेल्टा 0.1 ले लिया, सपोज 0.1। ठीक है, इंटरसेक्शन 0 1। तो यहाँ पर देखो जो 0 से इधर के एलिमेंट होंगे 0 प्लस 0.1, जो 0 से लेकर इधर के जो एलिमेंट्स होंगे वो इस इंटरवल के अंदर आ रहे हैं। जो इधर की साइड राइट तरफ के एलिमेंट्स होंगे 0 से बड़े एलिमेंट्स होंगे वो सारे नंबर्स ही क्या होंगे इस इंटरवल में आ रहे हैं। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 0 से लेकर 0 प्लस 0.1, ये पूरा का पूरा इसका इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब 0 भी क्या होगा, इसका एडहेरेंट पॉइंट होगा, और ऐसे ही 1 भी इसका एडहेरेंट पॉइंट होगा, क्योंकि 1 खुद भी आ रहा है और 1 के इसमें NBD में बहुत सारे एलिमेंट्स, इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे जो इनके इक्वल आएंगे। ठीक है, मतलब एम्प्टी तो नहीं आएगा, 1 तो एटलीस्ट आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा, इसका एडहेरेंट पॉइंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल एडहेरेंट पॉइंट्स ऑफ सेमी ओपन 0 1 इक्वल्स टू क्लोज्ड 0 1 आएगा। ठीक है, और अगर मैं ऐसे लेती क्लोज 0 1 तो इसके एडहेरेंट पॉइंट्स कौन से होंगे, सारे 0 1 होंगे। अगर मैं लेती 0 1 और ये लेती इधर से 1 को ओपन कर देती तब भी क्लोज 0 1 होता, और अगर मैं दोनों को ओपन कर देती तो तब भी इसका एडहेरेंट पॉइंट में 0 1 क्लोज इंटरवल आता। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे वाले उसमें और पॉइंट्स पढ़ेंगे हम, आइसोलेटेड, लिमिट पॉइंट, ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।